बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय। अब देखें, रिक्रूटमेंट क्या होता है। रिक्रूटमेंट का मतलब है कि आप ऐसा प्रोसेस जिसमें आप क्या करते हैं, वर्कर्स को हायर करते हैं। पहले प्रोसेस में क्या करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको वर्कर की ज़रूरत भी है कि नहीं है। तो आइडेंटिफाई इज़ द प्रोसेस from identifying that the business need to employ someone, कि बिजनेस को किसी को एम्प्लॉय करने की ज़रूरत है, अप टू द पॉइंट एट विच एप्लीकेशन हैव अराइव एट द बिजनेस, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन आनी शुरू हो जाती हैं। तो एम्प्लॉय सिलेक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग कैंडिडेट, यानी एम्प्लॉय सिलेक्शन का मतलब आप इवेलुएट कर रहे हो कैंडिडेट को फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, किसी जॉब के लिए, एंड सेलेक्टिंग एन इंडिविजुअल फॉर एम्प्लॉयमेंट, और उसको सेलेक्ट कर रहे हो एम्प्लॉयमेंट के लिए बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की नीड के मुताबिक। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है रिक्रूटमेंट वगैरह के लिए। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बेसिक नाम से ज़ाहिर है ह्यूमन रिसोर्स, यानी ह्यूमन एज ए रिसोर्स भी है ना, एम्प्लॉई रिसोर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो कि डील करता है सिर्फ लोगों की रिक्रूटमेंट, उनकी ट्रेनिंग, उनकी डेवलपमेंट, उनकी कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना, उनको फायर करना, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करता है, वेजेस एंड सैलरीज डिटरमिन करता है कि किसको कितना पे करना है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, देयर मस्ट बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द वर्कफोर्स, जैसे ट्रेड यूनियन है। तो ट्रेड यूनियन जो है वो वर्कफोर्स की मैनेजमेंट है। दिस में बी टू रिजॉल्व ग्रीवेंस एंड डिस्प्यूट, ताकि आप देखें ना, इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो वर्कफोर्स की मैनेजमेंट है उसके साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अगर उनकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी तो डिस्प्यूट कम होंगे, बट ऑल्सो टू पुट फॉरवर्ड आइडियाज़ एंड सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, और वो कोई आइडियाज़ और सजेशन भी ले सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। इसी तरह रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है इन्वॉल्व अट्रैक्टिंग एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट फॉर वैकेंसी, अट्रैक्ट करें और सिलेक्ट करें। उसके बाद वेजेस एंड सैलरी, दीज मस्ट अट्रैक्ट एंड रिटेन द राइट पीपल एंड बी सफिशेंटली हाई टू मोटिवेट एम्प्लॉय, और इतनी पे होनी चाहिए, इतनी हाई होनी चाहिए कि एम्प्लॉय मोटिवेट भी हो। अच्छा, उसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, तो इन्वॉल्व असेसिंग एंड फुलफिलिंग द ट्रेनिंग नीड ऑफ एम्प्लॉय। आपने असेस करना है, यानी ये देखना है क्या ज़रूरत भी है ट्रेनिंग करवाने की एम्प्लॉयज़ की। दिस शुड बी लिंक टू द फ्यूचर प्लान ऑफ द बिजनेस, ये फ्यूचर प्लान से लिंक करती है। हेल्थ एंड सेफ्टी, द बिजनेस नीड टू मेक श्योर दैट इट कंप्लाइंस विद ऑल द लॉज ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी हेल्थ एंड सेफ्टी के जो लॉज हैं एम्प्लॉय से रिलेटेड उन पे अमल हो रहा है कि नहीं, वो भी एचआर ने देखना है। फिर रिडेंडेंसी या रिट्रेंचमेंट बोलते हैं कि आप when job is no longer required by the organization, यानी ऑर्गेनाइजेशन को अब उस जॉब की ज़रूरत नहीं रही, तो वो उस बंदे को कहते हैं कि भाई यू आर फ्री टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस इज़ कॉल्ड रिडंडेंसी। एंड डिसमिसल का मतलब है कि एक बंदे ने सही कंडक्ट नहीं है उसका, या उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, या वो काम नहीं ठीक से कर रहा, तो आपने उसे डिसमिस कर दिया। तो दिस इन्वॉल्व रिलीजिंग एम्प्लॉय आइदर बिकॉज ऑफ बिजनेस चेंज इन सम वे, या बिजनेस चेंज हो गया है, और बिकॉज द एम्प्लॉय इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री, या एम्प्लॉय सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं कर रहा। द बिजनेस मस्ट बी श्योर टू कंप्लाई विद ऑल द लॉज, बिजनेस को ये मेक श्योर करना होता है कि वो तमाम लॉज को माइंड में रखे हुए, लॉज रेडेंडेंसी के, डिसमिसल के और डिसिप्लिनरी मैटर। आप किसी को ऐसे ही नहीं निकाल सकते कि उसकी जॉब ख़त्म हो गया आपने उसे निकाल दिया। लॉ कहता है कि उसे कम से कम 3 महीने की पे दें, फिर उसे छुट्टी दें, ताकि उसे कम से कम 3 महीने तो लगते हैं जॉब नहीं ढूंढने में, तो वो बेचारा हैंड टू माउथ ना हो। उसके बाद डिसमिस भी करना है तो उसके भी लॉज हैं। फिर डिसिप्लिनरी एक्शन है, यानी अगर किसी ने कोई डिसिप्लिन को तोड़ा है तो उसके अलावा अगर कोई एक्शन लेना है तो उसके से रिलेटेड भी लॉज हैं। तो एचआर डिपार्टमेंट ये देखता है क्या उन लॉज पे अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके बाद है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में जो अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिक्रूटमेंट एंड प्रोसेस, जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। अब जॉब एनालिसिस क्या है? जॉब एनालिसिस आइडेंटिफाइज एंड रिकॉर्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टास्क रिलेटिंग टू अ जॉब। जॉब एनालिसिस एक जॉब से रिलेटेड टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करता है कि इस काम को करने के लिए क्या क्या टास्क ज़रूरी हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। जॉब डिस्क्रिप्शन
outline the responsibilities and duties to be carried out by someone employed to do specific job. यानी जॉब डिस्क्रिप्शन, अगर आपने कभी एडवर्टीज़मेंट देखी हो उसकी न्यूज़पेपर की, तो न्यूज़पेपर की एडवर्टीज़मेंट में आपको जॉब डिस्क्रिप्शन भी दी होती है और जॉब स्पेसिफिकेशन भी दी होती है। जॉब डिस्क्रिप्शन में बताया गया होता है कि हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या ये ड्यूटीज़ चाहिए, जिस बंदे ने काम करना है वो ये ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा। और जॉब स्पेसिफिकेशन में उस बंदे की क्वालिफ़िकेशन बताई गई होती है कि हमें ये क्वालिफ़िकेशन का बंदा चाहिए, यानी उसकी ये क्वालिफ़िकेशन हो, ये एक्सपीरियंस हो, और उसकी फ़िज़िकल स्पेसिफिकेशन तक बताई गई होती हैं। ठीक है, फ़िज़िकल फ़ीचर्स यानी क्वालिफ़िकेशन, एक्सपर्टीज़, फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स भी बताए गए होते हैं कि वो फ़िज़िकल कैसा हो। ठीक है, तो ये जॉब स्पेसिफिकेशन एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं कि अगर आपको अकाउंटेंट चाहिए तो अकाउंटेंट की डिग्री क्या हो, उसका एक्सपीरियंस क्या हो, और ये चीज़ें इसमें, और जॉब डिस्क्रिप्शन में उसकी क्या क्या वो ड्यूटी परफॉर्म करेगा, जर्नल एंट्रीज करेगा, बुक कीपिंग करेगा, कैशियर के तौर पे काम करेगा, ये सारी ड्यूटीज़ उसकी लिखी जाती हैं। जॉब एनालिसिस में आपने ड्यूटीज़ और टास्क लिखने होते हैं, ये भी एक तरह का जॉब डिस्क्रिप्शन ही है। अच्छा, बस इसकी डेफिनेशन की हद तक आपने करना है। अच्छा, ये देखें, ये एक एडवर्टीज़मेंट है, ये जॉब की, किसी कंपनी ने जॉब की एडवर्टीज़मेंट दी है हाउसकीपर की होटल के अंदर। तो जॉब का टाइटल लिखा हाउसकीपर, डिपार्टमेंट लिखा हाउसकीपिंग, रिस्पॉन्सिबल किसको होगा, होटल मैनेजर को ये बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा। और रिस्पॉन्सिबल किस लिए होगा, क्लीनर, रूम अटेंडेंट के लिए होगा कि रूम पे जो भी आएगा उसे अटेंड करेगा। मेन पर्पज़ ऑफ द जॉब क्या होंगे, फिर मेन ड्यूटीज़ क्या होंगी, ये सारी जॉब डिस्क्रिप्शन है। फिर ओकेजनल ड्यूटी, ये भी जॉब डिस्क्रिप्शन है। अब यहाँ पे देखें, इसके साथ ये आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन हो सकती हैं, नहीं, ये क्वालिफ़िकेशन, ये एक्सपीरियंस, ये स्किल, ये फ़िज़िकल फिटनेस, ये पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स, ये सारी की सारी ये आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जॉब स्पेसिफिकेशन की डेफिनेशन पीछे कर ली है, दैट वुड बी द इनफ। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाए इंटरनल रिक्रूटमेंट। अब जब भी बंदा हायर करना है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या हमारे पास अंदर कोई ऐसा बंदा है जो जॉब अराइज़ हुई है, जो वैकेंसी आई है, वो क्या अंदर से ही कोई ऐसा पर्सन है जो उसको फिल कर सकता है, उसको हम इंटरनल रिक्रूटमेंट बोलते हैं। इज़ व्हेन वैकेंसी इज़ फिल्ड बाय, जब वैकेंसी फिल्ड की जाती है बाय समवन हु इज़ एन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, जो पहले से ही आपका एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, आप उससे इंटरनल, उसी को अगर उस जॉब के लिए रख लेते हैं तो वो इंटरनल रिक्रूटमेंट है। और इंटरनल रिक्रूटमेंट जो है उसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। फ़ायदा ये है कि इट इज़ क्विकर एंड चीपर दैन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, क्योंकि एक्सटर्नल के लिए आपको एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, फिर उनकी सिलेक्शन करनी पड़ेगी, इंटरव्यू करना पड़ेगा, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। द पर्सन इज़ ऑलरेडी नोन टू द बिजनेस, वो पहले से बिजनेस को जानता है, एंड देयर रिलायबिलिटी एंड एबिलिटी एंड पोटेंशियल आर नोन, उसे पोटेंशियल पता है। द पर्सन ऑल्सो नोज हाउ द ऑर्गेनाइजेशन वर्क, उसे पहले ही पता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रही है, स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट्स एम्प्लॉई, और उसके एम्प्लॉई से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इट कैन बी वेरी मोटिवेटिंग फॉर एम्प्लॉई टू सी देयर फेलो वर्कर्स, ये बहुत मोटिवेटिंग होता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई के लिए भी कि भाई हमारे किसी एक एम्प्लॉई को आगे प्रमोट कर दिया गया है, उसे अच्छी जॉब दे दी गई है, तो उनके लिए बड़ा मोटिवेटिंग होता है और वो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। अच्छा, डिसएडवांटेज इसका ये है कि जब बंदा बाहर से नहीं आएगा तो कोई न्यू आइडिया नहीं आएगा आपके बिज़नेस में। नो न्यू आइडिया और एक्सपीरियंस कम इनटू द बिजनेस। अदर कंपनीज मे हैव डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग एंड दीज वे मे बी बेटर इन सम रिस्पेक्ट, including making the business more efficient. Internal recruitment does not allow for these working practices to be brought into the business, and this is major limitation when the industry. अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं एक नई कंपनी में जॉब के लिए गया, वहाँ पे मैं एज ए इंटरनल ऑडिटर काम कर रहा था। तो मैंने देखा कि जो उनका बुक कीपर था वो सैलरीज को जब रिकॉर्ड करता था तो वो 100+ मेरा ख्याल है एंट्रीज़ हो जाती थी, जो सैलरीज़ की वो करता था, 200 के करीब थी सैलरीज़ की एंट्रीज़। तो वो उन्हें नहीं पता था कि ये वो बेचारे को पूरा एक हफ़्ता लग जाता था वो उनकी एंट्रीज़ करते हुए। तो मैं जब गया तो मैंने उन्हें कहा कि ये तो आप सिर्फ सॉफ्टवेयर में एक छोटी सी अपग्रेडेशन करें और ये एक क्लिक के ऊपर सारी एंट्रीज हो जाएंगी। तो वो मैंने जब उनके आईटी के एक्सपर्ट को बुलाया और उससे मैंने डिस्कस किया, उन्होंने कहा बिल्कुल जी ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो मैंने कहा इसको करें, उन्होंने फिर उसको किया इम्प्लीमेंट और वो एक क्लिक पे वो एंट्रीज सारी हो जाती थी। 200 की 200 एंट्रीज एक क्लिक पे होती थी।
तो ये न्यू आइडिया तभी आता है जब कोई नया बंदा आप बाहर से हायर करते हो। जब अंदर से हायर करते हो, अब उनका टाइम बच गया, वही वो बंदा जो 7 दिन एक काम पे लगा रहता था, वो किसी और काम में भी लगा सकते थे। तो देयर में बी राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। अब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के बीच में राइवलरी यानी मुकाबलेबाजी शुरू हो जाती है, जेलसी हो जाती है कि यार उसको प्रमोट कर दिया, मैंने प्रमोट किया। तो एक तरफ तो हमने इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी देखा है कि कुछ एम्प्लॉय इनकरेज होते हैं, लेकिन कुछ एम्प्लॉय जेलसी भी फील करते हैं। द क्वालिटी ऑफ इंटरनल कैंडिडेट माइट बी लो। हो सकता है कि अंदर का बंदे की क्वालिटी इतनी इस काबिल ना हो कि आप उसको हायर करें। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होती है जी? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज़ व्हेन वैकेंसी इज फिल्ड बाय समवन हु इज़ नॉट एन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। तो डेफिनेशन बड़ी आसान है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होगा वो इंटरनल रिक्रूटमेंट है, जो एग्जिस्टिंग नहीं आउटसाइड से लिया जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के मेथड क्या क्या हैं? तो उसके लिए आपको एडवर्टीज़मेंट करनी पड़ती है। एडवर्टीज़मेंट कहाँ करेंगे? लोकल न्यूज़पेपर में पहले करेंगे, फिर नेशनल न्यूज़पेपर में करेंगे, फिर स्पेशलिस्ट मैगज़ीन्स होती हैं, जैसा दी अकाउंटेंट के नाम से एक मैगज़ीन है, उसमें सारे अकाउंटेंट्स की जॉब्स होती हैं, ठीक है? तो उसमें आप भी भेज देंगे अगर आपको अकाउंटेंट चाहिए। तो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट साइट्स भी हैं, जिस तरह rosie.pk है, लिंक्डइन है प्रोफेशनल्स के लिए। तो उन वेबसाइट पे आप इनको एडवर्टीज़मेंट करेंगे। फिर रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ भी हैं, कुछ एजेंसीज़ हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको, जैसे बैंक को मैनेजर्स या उनके जीएम वगैरह के लिए भी कुछ एजेंसीज़ होती हैं जो वर्कर्स उनके सारे के सारे प्रोवाइड करती हैं। वो सिर्फ बैंक के वर्कर्स को प्रोवाइड करने में स्पेशलिस्ट होती हैं। तो वो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं। दुनिया में ये बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस है रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ का, लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर। उसके बाद है आपके पास सेंटर रन बाय गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के भी जॉब सेंटर्स हैं जो आप जहाँ पे आप एडवर्टीज़मेंट करें तो आपको वहाँ से वर्कर्स मिल जाएंगे, ठीक है? गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होते हैं। फिर जॉब एडवर्टीजमेंट फॉर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन एडवर्ड? एडवर्ड में क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो आप अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे, उसमें हिस्ट्री लिखेंगे अपनी कंपनी की, फिर उस जॉब का टाइटल लिखेंगे, जिस तरह यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखें, ये केस में जॉब टाइटल है। उसके बाद मेन पर्पज़ लिखेंगे, ड्यूटीज़ लिखेंगे, ओकेजनल ड्यूटीज़ लिखेंगे, फिर स्पेसिफिकेशन लिखेंगे, और फिर नीचे एड्रेस लिख देंगे और बता देंगे कि ये मेथड है, या यहाँ सीवी भेज दें, ईमेल आईडी वगैरह। ये आपको इधर एप्लीकेशन का मेथड दिया होगा, बल्कि आप किसी भी उसमें देखें, ये पीछे लिखा हुआ मेथड ऑफ एप्लीकेशन में नेम, एड्रेस, टेलीफोन, ईमेल, नेशनलिटी, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, वर्किंग एक्सपीरियंस, और ये सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन करेंगे। जब आप किसी भी किसी भी न्यूज़पेपर से आप जॉब एडवर्टीज़मेंट देखेंगे तो आपको इसका बाखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पे उसने कोई एग्जांपल नहीं दी हुई। ये देखेंगे क्या दिया हुआ है? नहीं, ये भी नहीं है। ये देखें, पहले इंट्रोडक्शन है, फिर कंपनी हिस्ट्री है, कंपनी का स्ट्रक्चर है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन डिटेल है, फिर ब्रेक है। ये द फॉलोइंग इज़ एन इंडक्शन प्रोग्राम प्लान फॉर अ शॉप असिस्टेंट है, ये उसका इंडक्शन प्रोग्राम प्लान है। तो यहाँ पे उसने नहीं दिया हुआ, इसको यहाँ तक ही रखें और इसको याद करें अच्छे से। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें में ज़्यादातर डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और ये एडवांटेज डिसएडवांटेज इंपॉर्टेंट है। और ये एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कहाँ पे की जा सकती है, इसके सिर्फ आप नाम क्या तक कर लें, लोकल न्यूज़पेपर है, एजेंसीज़ हैं, ये सारे जो नाम क्या तक आपने याद करने हैं, ठीक है? एडवांटेज डिसएडवांटेज पूरे आपको आने चाहिए, और जॉब स्पेसिफिकेशन की डेफिनेशन, जॉब एनालिसिस की, जॉब डिस्क्रिप्शन की, जॉब एम्प्लॉय सिलेक्शन है, रिक्रूटमेंट वगैरह की, इनकी आपको डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए। अपना ख्याल रखें जी, दुआ में याद रखें। खुदा हाफ़िज़।